सरदार शहर की सियासत में कई नेता आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा रहा जिसकी पहचान सिर्फ विधायक या मंत्री के तौर पर नहीं बनी, बल्कि लोग उन्हें प्यार और सम्मान से दादा कहकर पुकारते थे। ये कहानी है सरदार शहर के दादा पंडित भंवरलाल शर्मा की, जिन्होंने गांव की चौपाल से राजनीति शुरू की और राजस्थान की सत्ता के बड़े गलियारों तक पहुंचे। 17 अप्रैल 1945 को चूरू जिले के जैत सीसर गांव में सेवकराम और पार्वती देवी के घर जन्मे भंवरलाल शर्मा की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक हुई थी, लेकिन राजनीति की उनकी असली पाठशाला गांव और वहां के लोग रहे। महज 17 साल की उम्र में साल 1962 में उन्होंने जैत सीसर ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव जीता और करीब 2 दशक तक गांव की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। 1962 से 1982 तक वे जैत सीसर के सरपंच रहे और इस दौरान 4 बार सरपंच चुने गए। इसके बाद 1982 में वे सरदार शहर पंचायत समिति के प्रधान बने और यहीं से उनकी राजनीतिक पहचान गांव से निकलकर पूरे क्षेत्र में मजबूत होने लगी। फिर आया साल 1985, जब उन्होंने लोकदल के टिकट पर सरदार शहर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर पहली ही कोशिश में विधायक बन गए। इसके बाद 1990 में जनता दल के टिकट पर उन्होंने फिर चुनाव जीता और राजस्थान की राजनीति में उनका कद और बढ़ गया। इसी दौर में भैरों सिंह शेखावत सरकार को समर्थन दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है और इसके बाद उन्हें राजस्थान सरकार में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। यानी जिस व्यक्ति ने राजनीति की शुरुआत एक गांव के सरपंच के रूप में की थी, वही अब राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका था। भंवरलाल शर्मा की राजनीति कभी एक ही पार्टी की सीधी लाइन में नहीं चली। लोकदल से शुरुआत, फिर जनता दल, राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भाजपा से जुड़ाव और बाद में कांग्रेस में वापसी, उनकी राजनीतिक यात्रा में कई मोड़ आए। 1996 में सरदार शहर में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की और इसके बाद 1998, 2003, 2013 और 2018 में भी लगातार जीत हासिल की। 2008 का चुनाव उनके राजनीतिक सफर में एकमात्र बड़ी हार लेकर आया, जब भाजपा के अशोक पिंचा ने उन्हें चुनाव हरा दिया। लेकिन दादा ने हार के बाद भी वापसी की और 2013 में फिर विधायक बने। 2018 में उन्होंने एक बार फिर अशोक पिंचा को 16,816 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इस तरह भंवरलाल शर्मा कुल 7 बार सरदार शहर के विधायक बने और अपने लंबे राजनीतिक सफर में सिर्फ एक विधानसभा चुनाव हारे। लेकिन दादा की पहचान सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी। जो बात सही लगती उसे खुलकर कहते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भी 2 टूक बात करने से पीछे नहीं हटते थे। 2014 में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उनकी तीखी टिप्पणियां चर्चा में आईं और कांग्रेस ने उन्हें निलंबित तक कर दिया था। बाद में वे पार्टी में वापस आए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी बेबाक राजनीतिक छवि को और मजबूत किया। राजस्थान की राजनीति में भी कई बार उनका नाम ऐसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में सामने आया, जहां सरकारों के बहुमत और सत्ता के समीकरण चर्चा का विषय बने। यही वजह थी कि समर्थक उन्हें बेबाक और जनता से जुड़ा नेता मानते थे, जबकि राजनीतिक विरोधी उन्हें राजस्थान की राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहते थे। लेकिन अगर भंवरलाल शर्मा को सिर्फ उनकी राजनीति से समझने की कोशिश की जाए तो शायद उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सरदार शहर में उनकी एक अलग पहचान थी। उनके घर की हवेली आम लोगों के लिए हमेशा खुले दरवाजे जैसी मानी जाती थी। गांव से आने वाला हो या शहर से, कार्यकर्ता हो या आम आदमी, उनके यहां पहुंचने वाले लोगों की आवभगत की चर्चा अक्सर होती थी। जयपुर में इलाज के लिए आने वाले सरदार शहर के लोगों की मदद करना, अस्पताल से जुड़ी जरूरतों में साथ खड़ा होना और जरूरतमंदों के खाने पीने तक का इंतजाम करवाना भी उनकी सार्वजनिक छवि का हिस्सा रहा। उनके करीबी लोगों के मुताबिक वे अपने हम उम्र लोगों और पुराने साथियों को लंबे समय बाद भी पहचान लेते थे और उनके परिवारों तक की जानकारी रखते थे। राजनीति में हजारों लोगों से मिलने वाले नेता के लिए यह छोटी बात नहीं थी। शायद यही वजह थी कि कई लोगों को उनके सामने बैठकर ऐसा महसूस होता था कि सामने कोई बड़ा नेता नहीं, बल्कि अपना आदमी बैठा है। एक बार हार मिली, लेकिन वो भी उनकी राजनीतिक यात्रा को रोक नहीं सकी। एक गांव के सरपंच से शुरू हुआ सफर पंचायत समिति के प्रधान, 7 बार विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा। 9 अक्टूबर 2022 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 77 वर्ष की उम्र में पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। लेकिन कुछ नेता सिर्फ पद पर रहते हुए याद किए जाते हैं और कुछ नेता पद से आगे निकलकर लोगों की यादों में जगह बना लेते हैं। भंवरलाल शर्मा की कहानी शायद इसी दूसरी श्रेणी की कहानी थी। किसी ने उन्हें विधायक के रूप में याद किया, किसी ने मंत्री के रूप में, किसी ने बेबाक राजनेता के रूप में।
किसी ने ज़रूरतमंदों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में। लेकिन सरदार शहर के बहुत से लोगों ने उन्हें सिर्फ एक नाम से याद किया, दादा। क्योंकि चुनाव जीतना किसी नेता को विधायक बनाता है, पद उसे मंत्री बनाता है, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाना उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। और सरदार शहर के लिए पंडित भंवरलाल शर्मा की सबसे बड़ी पहचान शायद यही थी। वे सिर्फ नेता नहीं थे, वे दादा थे।